इसकी कुछ प्रोविजंस हैं जो अभी तक जनता के बीच में नहीं आई हैं। इन्होंने केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही खारिज नहीं किया, इसमें 3 और ऐसी प्रोविजंस इन लोगों ने डाली है जिससे दिल्ली सरकार लगभग खत्म हो जाती है। इसके अंदर इन्होंने लिखा है कि अगर कोई मंत्री अपने सेक्रेटरी को कोई आदेश देगा तो सेक्रेटरी के पास ये पावर दे दी गई है, सेक्रेटरी डिसाइड करेगा कि मंत्री का आदेश लीगली ठीक है कि गलत है। अगर सेक्रेटरी को लगता है कि मंत्री का आदेश लीगली ठीक नहीं है तो सेक्रेटरी मंत्री का आदेश मानने से इनकार कर सकता है। यह दुनिया के अंदर पहली बार हो रहा है कि सेक्रेटरी को मंत्री का बॉस बना दिया। आपको 2 उदाहरण देता हूं, अभी पिछले हफ्ते हुए हैं दिल्ली सरकार में। विजिलेंस सेक्रेटरी को सौरभ भारद्वाज जी ने आदेश दिया वर्क एलोकेशन ऑर्डर की ऐसे ऐसे होगा। विजिलेंस सेक्रेटरी ने अपने आप को अब एक दिल्ली सरकार के अंदर इंडिपेंडेंट अथॉरिटी डिक्लेयर कर दिया है। वो कह रहा है कि इस ऑर्डिनेंस के आने के बाद मैं ना तो चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेह हूं और एलजी के प्रति भी जवाबदेह, मैं उस अथॉरिटी जो बनाई है उसके थ्रू जवाबदेह हूं। तो डे टू डे फंक्शनिंग के लिए विजिलेंस सेक्रेटरी कह रहा है मेरा कोई बॉस नहीं है, नाउ आई एम एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। तो इस एक और केस के अंदर एक जगह झुग्गियां टूटी। जो हमारा दिल्ली सरकार का वकील था उसने कोर्ट में बहुत कमजोर दलीलें दी। ऐसा लगा कि वकील दूसरी पार्टी से मिला हुआ है। मंत्री ने आदेश दिया कि अगली हेयरिंग में हमें कोई अच्छा सीनियर एडवोकेट हायर करना चाहिए। तो सेक्रेटरी फाइल पे लिखती है कि वकील हायर करने का प्रेरोगेटिव सेक्रेटरी का है, मंत्री मुझे आदेश नहीं दे सकता कि कौन वकील हायर करना चाहिए, इसलिए आपका आदेश इलीगल है, मैं आपके आदेश को नहीं मानती। ऐसे सरकार कैसे चलाएंगे? अब तो हर सेक्रेटरी ये डिसाइड कर रहा है कि कौन सा आदेश लीगल है और जिसको मर्जी इलीगल डिक्लेयर कर देते हैं। बस अब सेक्रेटरी की डिसीजन फाइनल है, वो सुप्रीम कोर्ट, हर सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया है। एक और इसके अंदर प्रोविजन है, चीफ सेक्रेटरी को ये पावर दे दी गई है कि वो डिसाइड करेगा कि कैबिनेट का कौन सा डिसीजन लीगल है और इलीगल है। कैबिनेट सुप्रीम होती है, जैसे देश की कैबिनेट सुप्रीम है, राज्य की कैबिनेट सुप्रीम होती है। अब इसके अंदर ये पावर दे दी गई है, चीफ सेक्रेटरी तय करेगा कि कैबिनेट ने अगर कोई निर्णय लिया तो चीफ सेक्रेटरी डिसाइड करेगा कि वो निर्णय लीगल है कि इलीगल है। अगर उसे लगता है कि इलीगल है तो वो एलजी को रेफर करेगा और एलजी को पावर दी गई है, वो किसी भी कैबिनेट के डिसीजन को पलट सकता है। आज तक भारत के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि ब्यूरोक्रेसी को मंत्री के ऊपर सेक्रेटरी को बिठा दिया और कैबिनेट के ऊपर चीफ सेक्रेटरी को बिठा दिया। यह आज तक कभी नहीं हुआ। एक और इसके अंदर प्रोविजन है कि दिल्ली सरकार में जितने कमीशंस हैं, जितनी अथॉरिटीज हैं, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज हैं, जितनी बोर्ड्स हैं, उन सब का गठन अब केंद्र सरकार करेगी। तो दिल्ली जल बोर्ड का गठन अब केंद्र सरकार करेगी, तो वही चलाएंगे फिर वाटर सेक्टर। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का गठन अब केंद्र सरकार करेगी, तो वही चलाएंगे ट्रांसपोर्ट सेक्टर। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का जितने लगभग 50 से ज्यादा कमीशंस और अलग अलग सेक्टर्स के, वो सारे अब केंद्र सरकार गठन करेगी। तो दिल्ली सरकार क्या करेगी? चुनाव क्यों कराते हो? तो ये बहुत ही खतरनाक अध्यादेश है। इसका जितना हम इसमें पढ़ रहे हैं, जितना इसके अंदर जा रहे हैं, उतना ये लग रहा है कि ये बहुत ही गलत नीयत के साथ बनाया गया है।